बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इंतहाई अफसोसनाक हमला हुआ है पाकिस्तान की एयरफोर्स के बेस पर और गुज़श्ता 24 घंटे के अंदर जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, कल बलूचिस्तान के अंदर बड़े पैमाने पर पाक अफवाज की शहादतें और आज ये सारे का सारा मामला जो है ये बड़ा अहम है। मियां वाली एयरबेस हमले के नाकाबिले यकीन मनाजिर जो हैं वो आपके सामने रखने हैं। कब क्या हुआ, एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं। इस वक्त भारतीय और अफगानी मीडिया इस सब पर क्या रिपोर्टिंग कर रहा है, वो तफसीलात मैंने आपके सामने रखनी है जो कौमी मीडिया पर उस तरीके से सामने नहीं आ रही। और गुज़श्ता 24 घंटे की डेवलपमेंट्स पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़े खतरे की घंटी है। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इम्तिहान शुरू होने जा रहा है, क्योंकि गुज़श्ता 24 घंटे में जो कुछ भी हुआ है और जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उन सब को अगर हम एक इक्वेशन में रखें, अगर उनके डॉट्स को कनेक्ट करें तो ये अंदाजा होता है कि हमारे सामने एक और दरिया है। जिस तरह से मुनीर नियाजी ने कहा था कि एक और दरिया का सामना है मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। तो पाकिस्तान को एक और दरिया अब पार करना है और ये मुश्किल सफर हो सकता है, लेकिन सख्त और मुश्किल फैसले लेने का वक्त किस तरह से आ चुका है, इस हवाले से भी मैंने आपके सामने बात करनी है। और एक होने का वक्त है ये, वो किस तरह से उसमें किस किस को अपना किरदार अदा करना होगा, इस पर भी बात कर लेते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। अब जरा डिटेल्स में आपके सामने रख दूं। नाज़रीन कराम, इतलात ये आई और रात गए भी इस हवाले से कुछ खबरें आईं कि मियां वाली का जो एयरबेस है उसके ऊपर दहशतगर्दों की तरफ से हमला किया गया है और ये इंतहाई अफसोसनाक हमला। और इस हवाले से कुछ तस्वीर, कुछ वीडियोज़ और आसपास के इलाकों के अंदर चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं और इसमें बहुत कुछ जो है वो बताया गया है कि वहाँ पर ऑपरेशन चलता रहा, दहशतगर्द जो वहाँ पर मौजूद थे उनके हवाले से भी चीज़ें हैं। और यहाँ पर ये प्रॉपर फुल फ्लेज पाकिस्तान के इदारों के ऊपर और पाकिस्तानी एयरफोर्स जो है, ये बात आप याद रखिएगा कि पूरी दुनिया में दुनिया की चंद बेहतरीन फ़ज़ाइया जो हैं उनमें से एक है पाकिस्तान की एयरफोर्स और दुश्मन को भी बहुत खटकती है। पीएफ बेस मियां वाली के ऊपर दहशतगर्दों का ये हमला था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की बहादुर अफवाज ने ना सिर्फ ये हमला नाकाम बनाया बल्कि दुश्मन जो है वो जहन्नुम वासिल हुआ। पाक फौज ने पाकिस्तान एयरफोर्स ट्रेनिंग एयरबेस मियां वाली पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया और क्लियरेंस ऑपरेशन में तमाम 9 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा एसपीआर के मुताबिक दहशतगर्दों ने मियां वाली ट्रेनिंग एयरबेस पर आज अलस सुबह हमले की कोशिश की, जिस पर पाक फौज ने दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब दिया। आईएसपीआर के मुताबिक दहशतगर्दों के हमले पर पाक फौज ने बरवक्त और मौसर कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान एयरफोर्स ट्रेनिंग एयरबेस मियां वाली पर हमला नाकाम बनाया। आईएसपीआर का कहना है कि पाक फौज की बरवक्त कार्रवाई के नतीजे में 3 दहशतगर्द मारे गए। आईएसपीआर के मुताबिक पहले से ग्राउंड किए गए 3 तैयारों और फ्यूल बाउजर्स को नुकसान पहुंचा, जबकि जवानों ने असासों की हिफाजत को यकीनी बनाया। सोशल मीडिया के ऊपर यह खबरें गर्दिश कर रही हैं कि पाकिस्तान की फजाइया के बहुत से तैयारे जो हैं उन्हें तबाह कर दिया गया है, लेकिन इसमें हकीकत नहीं है। और पहले से जो ग्राउंड किए गए 3 तैयारे हैं बिलाशुबा उन्हें नुकसान पहुंचा है और फ्यूल बाउजर्स जो हैं उन्हें भी नुकसान पहुंचा है, लेकिन इस तरह का कोई नुकसान नहीं है जिस तरह का इस वक्त एग्जेजरेट किया जा रहा है। आईएसपीआर ने बताया कि मुश्तरका क्लियरेंस और कॉम्बिंग ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है और इस दौरान तमाम 9 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है, जबकि एयरबेस पर नाकाम हमले के बाद मुल्हिका इलाके जो हैं उनमें भी किसी मुमकिना खतरे के पेश नजर इस वक्त जो एक क्लियरेंस ऑपरेशन है वो किया जा रहा है बहुत तेजी से। सबके अंदर आईएसपीआर का कहना है कि हमले में पीएफ के फंक्शनल ऑपरेशनल असासों में से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, यानी कि जो फंक्शनल ऑपरेशनल असासे हैं उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा। दहशतगर्दों के नाकाम हमले में 3 ग्राउंड किए गए तैयारों को मामूली नुकसान पहुंचा और तीनों तैयारे पहले से ही नॉन ऑपरेशनल थे। आईएसपीआर ने मजीद कहा कि ऑपरेशन का फौरी पेशा वराना इख्तिताम अमन दुश्मनों के लिए याद दहानी है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज चौकस रहती हैं। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज किसी भी खतरे से वतन का दिफा करने की भरपूर सलाहियत रखती हैं और इस सब के अंदर ये चीज अब आपने समझनी है कि गुज़श्ता रोज बलूचिस्तान के इलाके पिसनी से और माड़ा जाने वाली सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 गाड़ियों के ऊपर दहशतगर्दों ने कल घात लगाकर हमला किया था और पाकिस्तान की फौज के 14 जवान जो हैं उन्होंने जामे शहादत नोश किया था दहशतगर्दों की, दुश्मनों की एक बुज़दिलाना कार्रवाई में। और आज
दुश्मन जो है उसने पाकिस्तान में घुस के पाकिस्तान के एयर बेस पर हमले की कोशिश की, लेकिन उसे यह जवाब मिल गया कि हमारी अफवाज चाहे रात हो चाहे दिन हो, हमारी बहादुर अफवाज जाग रही हैं। हमारी बहादुर अफवाज ने ना सिर्फ ये हमला नाकाम बनाया, लेकिन इस वक्त बहुत सी चीजें हैं जो गौर तलब हैं। गुज़श्ता 24 घंटे में बहुत कुछ हुआ है, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि ये वाली डेवलपमेंट भी। इसके साथ ही साथ एक जानिब तो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का पूरा इन्फ्लक्स आपको पता है कि अफगानिस्तान से आता है, और ना सिर्फ अफगानिस्तान से गैर कानूनी मुहाजिरीन को जो पाकिस्तान वापस भेज रहा है, उस पर बॉर्डर पार से बहुत सी अजीबो गरीब बातें हो रही हैं। ऑल्दो सिर्फ गैर कानूनी लोगों को वापस भेजा जा रहा है और उन्हें यह भी साथ कह रहे हैं कि वीजा लगवा के वापस आ जाए, बेशक 100 बिस्मिल्लाह वेलकम, लेकिन इस तरह गैर कानूनी तरीके से हम अपने मुल्क में दहशतगर्दी, क्राइम, स्मगलिंग की एक पूरा नेटवर्क और स्मगलिंग के ऊपर बेस्ड इकॉनमी हम तो नहीं बर्दाश्त कर सकते। और इस सब के ऊपर कल अफगानिस्तान के जो वजीर आजम हैं वहाँ की जो एक अबूरी हुकूमत है जिसे दुनिया प्रॉपरली तस्लीम नहीं करती, वो वजीर आजम साहब जो हैं उन्होंने भी पाकिस्तान को सख्त तंबीह की और बड़े सख्त अल्फाज में कहा कि पाकिस्तान अफगान लोगों के साथ जी ये अपनी बदसलूकी खत्म कर दे। उसके बाद उनके वजीर दिफा जो हैं उन्होंने और ज्यादा बात कर दी और डायरेक्टली पाकिस्तान को कल उन्होंने तड़ियां लगाई हैं। तड़ियां लगाना होता है धमकियां देना, पाकिस्तान को कहना कि हम देख लेंगे, ये सब कर देंगे। यानी पाकिस्तान को एक वो चैलेंज भी दरपेश है। वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान के अंदर भी पाकिस्तान की अफवाज पर हमला होता है। दुश्मन ने बुजदिली के साथ घात लगाकर हमला किया और मैंने कल भी ये बात कही थी कि ना सिर्फ इन दुश्मनों को हंट डाउन किया जाएगा, बहुत जल्द आपको खबर आएगी कि ये जिस भी बिल में घुस गए, चाहे अफगानिस्तान में किसी बिल में घुस गए या ईरान के सूबा सिस्तान बलूचिस्तान में छुप गए, हमारी बहादुर अफवाज, हमारे नामालूम हीरोज जो हैं वो जाकर इन्हें हंट डाउन तो करेंगे। और नाज़रीन कराम, इस वक्त कुछ चीजें हैं जो इस वक्त आपने समझ लेनी है, जो कि समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। भारतीय मीडिया और अफगान मीडिया की बात कर लेते हैं, वो इस वक्त क्या रिपोर्टिंग कर रहे हैं। नाज़रीन कराम, यहां पर जो अफगान मीडिया है वो भी और भारतीय मीडिया जो है वो भी अजीबो गरीब किस्म की वहां पर रिपोर्टिंग हो रही है और वो सिर्फ और सिर्फ नुकसान बता रहे हैं, इस तस्वीर का एक रुख बता रहे हैं और वो कमजोरी को हाईलाइट कर रहे हैं। जबकि पूरे ऑपरेशन को अगर आप देखें और इस सब के अंदर आप पूरी सिचुएशन को देखें, पूरे के पूरे सिनेरियो को देखें, तो इसमें मैं आपको यह बता दूं कि बहुत ज्यादा इनके बल्कि सोशल मीडिया हैंडल्स जो कि अफगानिस्तान से ताल्लुक रखने वाले सोशल मीडिया हैंडल्स हैं या फिर जो दीगर हैंडल्स हैं जो भारत के साथ मुंसलिक सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, वो अजीबो गरीब किस्म की इस वक्त वहां पर उन्होंने वहां पे तूफान बदतमीजी खड़ा किया हुआ है। और वैसे भी आपको पता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स भारत को कितना चुभती है। अभिनंदन वाला एपिसोड अभी तक वो नहीं भूले, ना उन्हें हम भूलने देंगे। दोबारा भी कोई दरअंदाजी की कोशिश की, पाक फजाइया जब मैदान में आती है फिर दुश्मन को लग समझ जाती है और जाहिर बात है कि वो अपने दिल के खुश रखने को इसमें नुकसान जो है उसे हाईलाइट तो कर रहा है भारतीय मीडिया और अफगान मीडिया, लेकिन इस सब में मैं आपको यह बता दूं कि इस एंगल को नहीं हाईलाइट कर रहे जो हकीकत है कि दुश्मनों के साथ हुआ क्या। जहन्नुमी कुत्ते जिस तरह से मारे गए हैं, ये खवारिज दहशतगर्द जिन्होंने हमला किया, जिन्हें लगा के रात की तारीकी में हमला करेंगे तो पाकिस्तान की अफवाज सो रही होंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और इस सब में मैं आपको यह बता दूं कि अगर आर्मी पर हमला हो तो उससे ज्यादा यह कि पाकिस्तान एयरफोर्स पर हमले को इंपॉर्टेंस दी जाती है और पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो बैकबोन है पाकिस्तान की आर्म्ड कैपेबिलिटी की, और पाकिस्तान एयरफोर्स की इंपॉर्टेंस आपके सामने है। और आज जिस तरह से पाकिस्तान की अफवाज ने बहादुरी से जवाब दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है ये पूरे का पूरा अमल। और इस सब के अंदर अब पाकिस्तान के लिए कुछ चैलेंजेस लेकिन बिलाशुबा दरपेश होने वाले हैं। ऑल्दो इन दुश्मनों को, इनके हैंडलर्स को, जहां पे प्लानिंग हुई, सबको इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हंट डाउन किया जाएगा, दुश्मन का पीछा किया जाएगा और इनके जो पीछे भी बैठे हैं उन्हें भी वासिले जहन्नुम किया जाएगा, जिस तरह से इन लोगों को वासिले जहन्नुम किया गया है। लेकिन अब पाकिस्तान के लिए जो आने वाले चैलेंजेस हैं उनमें किस तरह से नेशनल यूनिटी की जरूरत पड़ चुकी है उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। नाज़रीन इकराम, बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत ज्यादा मसाइल हैं और जाहिर बात है कि इस सब के अंदर नेशनल यूनिटी, सारे पॉलिटिकल जो लोग हैं उन्हें इकट्ठे होके, क्योंकि जो चीज मुझे अंदाजा हो रहा है वो ये है कि पाकिस्तान के लिए चैलेंजेस जो है वो बढ़ सकते हैं। गुज़श्ता रोज आपने देखा कि बुज़दिल दुश्मन भारत जो है उसने भी पाकिस्तान की LOC के ऊपर बिला इश्ताल फायरिंग की, फिर उसका मुंह तोड़ जवाब दिया।
دیا گیا, پھر وہی الزام پاکستان کے اوپر انہوں نے لگانے کی کوشش کی. اس کے بعد اب افغانستان والی سائڈ سے جو افغانستان کی وہاں کی گورنمنٹ ہے وہ پاکستان کے حوالے سے جو باتیں کر رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح سے پاکستان کے حوالے سے باتیں کی جا رہی ہیں. اور اب یہ جو کل والا حملہ پاکستان کی افواج کے اوپر, اس کے بعد آج میاں والی ایئر بیس کے اوپر ناکام حملہ ہی صحیح لیکن دشمن کی ہمت تو بڑی کہ اس نے حملہ کرنے کا سوچا وہاں پر. اور یہ تحریک جہاد پاکستان نامی کوئی دہشت گرد تنظیم ہے, اس میں ظاہری بات ہے کہ یہ اس کی ذمہ داری اس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے قبول ہو رہی ہے. آلدو اس میں دیکھنا یہ ہوگا کہ معاملہ کہاں پر جا کر رکتا ہے, لیکن سارے پولیٹیکل لوگ, پوری کی پوری پاکستانی قوم, یہ ایک ایسا نقطہ ہوتا ہے ناظرین کرام, دہشت گردی کا افریت ایک ایسا نقطہ ہے جس پر پوری پاکستانی قوم کا اکٹھا ہونا, یونٹی دکھانا, اپنی افواج کے پیچھے کھڑے ہونا, انٹرنل معاملات ہمارے جو مرضی چلتے رہیں, سیاست کا دھارا جس رخ بھی بہتا رہے, وہ ساری چیزیں اپنی جگہ, لیکن وہ نیشنل ایشو ہے, چاہے وہ بھارت کی بلا اشتعال فائرنگ ہو, افغانستان والی سائڈ سے پاکستان کو دھمکیاں لگائی جا رہی ہوں, یا پاکستان کی سرزمین کے اندر دہشت گردی کا افریت ہو. اس سب کے اندر پوری پاکستانی قوم یونائٹڈ بھی ہے, پاکستانی افواج جاگ بھی رہی ہیں اور دشمن کو منہ توڑ جواب بھی دیں گے. ایسے تو نہیں ہے کہ بھئی جس کا دل چاہے جو مرضی آ کے کر لے, اور ابھی انہیں آج اس کا ٹریلر مل گیا ہوا ہے, لیکن اس میں بہت بڑے آپریشن کی ضرورت ہے. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ایسے دشمنوں کو ہنٹ ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے, اور ان کے جو بقیہ رہی صحیح کسر ہے قلعہ کما کرنے کی بہت شدید اس وقت ضرورت پڑ چکی ہے, اور اس کے لیے پولیٹیکل سٹیبلٹی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, ایک نیشنل کنسنسس بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.